हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो हमने लास्ट लेक्चर में बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उससे भी पहले वाले वीडियो में हमने गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा था। गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन पूरा हो चुका है। सारे के सारे हमने ट्रांसफॉर्मेशंस को गामा फंक्शन के हो चाहे वो बीटा फंक्शन के हो, सारे के सारे हमने ट्रांसफॉर्मेशन को कवर कर लिया है। रिजल्ट भी आपको याद रखना है और आपको डेरिवेशन भी आपका मतलब उसका प्रूफ कैसे आया वो भी आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको क्विक रिकैप करा देता हूं कि मैंने लास्ट के दो वीडियोज में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया था। तो मैंने लास्ट के दो वीडियोज में मैंने बताया था कि आपका ये गामा फंक्शन होता है और ये गामा फंक्शन, दिस इज योर गामा फंक्शन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx वेयर n इज योर ग्रेटर देन 0। तो इसके हमने तीन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपको ये मैंने प्रूफ भी कराए थे और इनके रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद भी रखने हैं। एक बहुत ही विशेष बात का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको देखो लिमिट गामा में 0 से इनफाइनाइट आती है एक्सेप्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे 0 से 1 आती है, 0 से 1 log 1/x की पावर n-1 dx। एंड आपका बीटा फंक्शन ये था 0 से 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx और ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन था। इतना पढ़ लिया। नाउ ये जो आज की जो वीडियो है वो हमारी रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन के ऊपर होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इस पे स्टार लगा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है कि इसको बताइए कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होगा। तो आपको ये लिखना है, फिर इसका प्रूफ करना है। फिर इसका क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं भाई इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो आपको याद रखना है कैसे इसको प्रूव करना है। तो सुनो, इसको मिटा दूं अब मैं। चलो पहले मैं LHS लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा मैं यूज करूंगा यहाँ पर और जिसको नहीं याद होगा वो डायरेक्ट यहाँ से देखकर समझ सकता है। तो उनके लिए मैंने एक फायदे की बात कर दी है भाई, है ना। तो हम ले लेते हैं LHS। मैंने क्या किया भाई, ये आपका रिजल्ट होता है, दिस इज योर रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। और आपका ये पक्का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो इसमें क्या है कि ये हमें प्रूव करना है। हमने LHS ले ली, दैट इज बीटा m, n। बीटा m, n आपकी LHS है। अब एक बात बताओ, क्या आपने, यदि मैं इसको यहां से देखो, इसको छोड़ो, क्या करना है देखो ध्यान से सुनो। हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था। कौन सा रिजल्ट प्रूव किया था? हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। तो इसको हम लिखते हैं, जरा देखो, गामा n, यहां पर लिखना वी हैव। ये आपका आंसर स्टार्ट हो चुका है ना। इसका डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होता है, वी हैव गामा n इज इक्वल टू k की पावर n 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस kx और x की पावर n-1 dx। ये आपका यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो चुका है और हमने इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना ही पड़ेगा कि हमारे पास ये है। नाउ अब आपको क्या करना है, लेट k बराबर z करना है। यहाँ पर जो k कांस्टेंट है, आपको k कांस्टेंट की जगह क्या रखना है, z कांस्टेंट। जरा रखो यहाँ पर। तो गामा n इज इक्वल टू k की जगह आपने z रखा, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस के k की जगह पे z और x की पावर n-1 dx। इतना समझ में आया? अब मैं इसको मिटा सकता हूं। अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, है ना। अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। बस आपको मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था और इसमें से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे इसको ड्राइव करने में। नाउ अब हमें क्या करना है, हमने देखो k बराबर z माना और इसमें पुट किया। यदि अब मैं दोनों तरफ यदि मैं इसको भी मिटा दूं, देखो यदि दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस z और z की पावर m-1, देखो भाई ये आपको स्टेप्स थोड़े थोड़े याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यार क्या ना, आप देखो समझोगे। देखो e की पावर माइनस z और z की पावर m-1 का हमने LHS और RHS में मल्टीप्लाई किया। तो करो जरा, तो e की पावर माइनस z, तो जरा करो, देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। तो अब क्या देखोगे, गामा n में जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो e की पावर माइनस z, z की पावर m-1 गामा n, दिस इज इक्वल टू, इधर भी मैंने किया तो e की पावर माइनस z, z की पावर m-1 और इधर z की पावर आपका कितना है, n है कि नहीं। और आपका इधर इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट
ई की पावर माइनस जेड एक्स सेम रहेगा, और इधर आपका एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स रहेगा। इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया, k बराबर जेड माना है तो यहां पर हमने रख दिया, k को जेड से रिप्लेस कर दिया। नाउ हमने LHS और RHS में इस टर्म का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड इंटीग्रेट। अब क्या करना है आपको थर्ड स्टेप में, बोथ साइड इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किया मैंने, उसकी लिमिट रहेगी आपकी 0 से इनफाइनाइट। तो देखो e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन, अब गामा n है, ये आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इधर आपका dz, दिस इज इक्वल टू, ऐसे इधर इंटीग्रेट किया 0 से इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस, ये कितना हो जाएगा m माइनस वन प्लस, तो कितना हो जाएगा m प्लस n माइनस वन। नाउ एक ये आपका पहले से ही है 0 से इनफाइनाइट, e की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx है। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पर हमें dz लगाना पड़ेगा। इतना समझ में आया? नाउ अब क्या करना है, अब इस रिजल्ट को जरा देखो, किस किस को ये पता है ये किसकी वैल्यू होती है, e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन क्या होता था, गामा n। यहाँ पर क्या है, e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन, तो ये क्या होता है आपका गामा m, लिख सकता हूं इसको गामा m। अच्छा जी, नाउ 0 से इनफाइनाइट। अब देखो मैंने यहां से जेड जिनमें आ रहा है उनको मैंने एक तरफ कर लिया, और एक्स जिनमें आ रहा है, सॉरी ये जो जेड जिसमें नहीं आ रहा उसको एक तरफ कर लिया। तो देखो एक्स की पावर n माइनस वन है, इसको मैंने एक तरफ कर लिया, और दूसरे इंटीग्रेशन में मैंने क्या कर लिया, जेड की पावर देखो m प्लस n माइनस वन है, तो मैंने क्या कर लिया देखो, और e की पावर माइनस जेड एक्स है, तो यदि मैं ऐड करूंगा माइनस जेड और माइनस जेड प्लस एक्स को, तो माइनस जेड मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, वन प्लस एक्स बचा के नहीं, ये वाला टर्म हो गया खत्म, ये वाला हो गया। अब क्या बचा, जेड की पावर m प्लस n माइनस वन, और इधर आपका dz और इधर आपका dx। आपने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा मल्टीपल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने। दो इंटीग्रेशन है, x और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में आप पहले कर सकते हो, चाहे आप z के रेस्पेक्ट में कर लो, चाहे आप x के रेस्पेक्ट में कर लो। समझ में आई ना बात, क्योंकि लिमिट दोनों पर क्या है, सेम है। तो मैंने पहले किया z के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला है, आपको इसमें सारे स्टेप याद रखने हैं। एक तरीके से इसको यार केमिस्ट्री समझ लो यार, ये भाई ये क्या ना, ये बीटा गामा फंक्शन क्या है, पूरा लर्निंग बेस्ड चैप्टर है ये। इसमें फॉर्मूले याद है और स्टेप्स याद है तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप भटक जाओगे। तो अब क्या करना है, अब देखो यदि मैं इसको k मान लूं, अब देखना भाई जरा ध्यान से देखो, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, देखो इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को देखो 0 से इनफाइनाइट है, e की पावर माइनस के एक्स है, k यहाँ पर k था, यहाँ पर k की जगह पे क्या है, वन प्लस एक्स है, और इधर x की पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पे z है तो यहाँ पे z आया, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आया, n माइनस वन, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, आपका ये n को ये वाला रिप्लेस कर देगा। तो यदि मैं इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, देखो गामा m दिस इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये क्या है, अभी ये कुछ इस टाइप का बनना है ना। देखो यदि मैं इसको यहाँ पे ले आऊं k की पावर n, तो देखो 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड, मतलब e की पावर माइनस एक्स, और k कितना है आपका m वन प्लस एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k की पावर मतलब वन प्लस एक्स की पावर क्या लिख दूंगा मैं, n, और n क्या है आपका m प्लस n। भाई n क्या है आपका, ये n यहाँ पर क्या है, ये n यही वाला n है ना, तो ये क्या m प्लस n आया समझ में अब। और यहाँ पर ऊपर क्या है, गामा n, तो गामा n मतलब गामा m प्लस n हो जाएगा कि नहीं। नाउ इधर आपका क्या आ जाएगा, dx बचा कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको मिटाता हूं मैं, अब देखो जरा ध्यान से, और ये आपका गामा n है, ये आपका देखो गामा m है और गामा n है, तो आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इधर गामा m प्लस n कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। देखो कुछ हमें ये पार्ट तो मिल गया। नाउ अब मुझे 0 से इनफाइनाइट है, और x की पावर n माइनस वन है, और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n है, इधर dx है। अब जरा याद करो
ये रिजल्ट भी मैंने, ये ट्रांसफॉर्मेशन था, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। याद है कि नहीं, 0 से इनफाइनाइट x की पावर m-1 था वहां पर, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n था कि नहीं। तो उसको हम क्या लिख रहे थे, बीटा m,n, और ये क्या आपका बीटा n,m। बट यू नो बीटा n,m हो या बीटा m,n हो, दोनों बराबर होते हैं, तो इसको मैंने बीटा m,n लिख दिया, और इधर आपका गामा n अपॉन गामा m+n। समझ में आया? एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं मैंने क्या क्या किया, पर ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं भाई? बढ़िया लगी वीडियो, समझ में आया? देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक रिजल्ट याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक रिजल्ट याद रखना है, जो कि क्या था, 0 से k की पावर n। सबसे पहले आपको एक रिजल्ट याद रखना है, दैट इज k की पावर n, 0 से इनफाइनाइट e की पावर